यह कहानी है सदाबहार जंगल की, जहां पर सारे जानवर आपस में मिलजुल कर खुशी से रहते थे। इसी जंगल में दूसरी तरफ शेर का भी अपना ठिकाना था। जंगल के सारे जानवर शेर से बहुत डरते थे। शेर का ठिकाना एक तरफ था और बाकी जानवर मिलकर एक तरफ रह रहे थे। इन्हीं सारे जानवर के बीच में हिरनी अपने छोटे से बच्चे टुकू हिरण के साथ रह रही थी। टुकू हिरण को जंगल के सारे जानवर बहुत प्यार करते थे। एक बार टुकू हिरण ने ऐसी जिद कर दी कि उसे पक्के पपीते खाने हैं। तो फिर हिरनी उसे समझाते हुए कहती है, मेरा प्यारा बच्चा, मैं तुम्हें पपीते कैसे खिलाऊं, कैसे ला कर दूं? इस पूरी जंगल में एक ही पपीते की पेड़ है और वो भी शेर की गुफा के सामने ही है। और जब तक शेर वहाँ पे मौजूद है, हम में से कोई भी जानवर जाकर वो पपीते नहीं ला सकते हैं। वही खड़ा हाथी सारी बातें सुनता है और कहता है, तुम सब्र करो, एक ना एक दिन तुम पपीते जरूर खाओगे। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और वह समय आ ही जाता है। जब शेर जंगल से थोड़े समय के लिए कहीं चला जाता है, तभी हाथी दौड़ा दौड़ा आता है और कहता है, हिरनी हिरनी, जो रास्ते जंगल के बाहर जा रही है उसी रास्ते पर मैंने अभी अभी शेर को जाते देखा है। यही सही समय है पपीते लाने की। इतना सुनते ही हिरनी बिना कुछ सोचे समझे निकल पड़ती है पपीते लाने, और पीछे पीछे टुकू हिरण भी चला जाता है। काफी दूर चलने के बाद टुकू हिरण थक सा जाता है। तभी हिरनी कहती है, मेरा प्यारा बच्चा, तुम यहीं पे रुको, मैं बस यूं ही गई और पपीते लेकर आई। हिरनी को काफी समय हो जाता है। तभी टुकू हिरण जंगल के दूसरे रास्ते निकल पड़ता है। चलते चलते वह जंगल के बाहर निकल जाता है। फिर आगे चलते चलते एक गांव में पहुंच जाता है। वहीं खड़ी एक छोटी सी प्यारी बच्ची जिसका नाम सुमन होता है, वह टुकू हिरण के पास आती है और उसे रोता हुआ देखकर पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों रो रहे हो? मैं ये कहाँ आ गया? मुझे जंगल जाना है जहाँ मेरी मम्मी रहती है। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। मेरे साथ चलो, तुम्हें भूख लगी होगी। मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी, हम साथ में सोएंगे और साथ में खेलेंगे भी। टुकू हिरण को बहुत तेज भूख लगी होती है, इसलिए वह सुमन के साथ चला जाता है। घर पहुंचते ही सुमन उसे तरह तरह के फल खाने को देती है। टुकू हिरण ने पहली बार इतना ज्यादा फल खाया था, इसलिए वह कहता है, इतना ज्यादा फल मैंने पहली बार खाया, मुझे बहुत मजा आया। टुकू हिरण सुमन के साथ खुशी खुशी रहने लगा था, पर कभी कभी अपनी मम्मी को याद करके रोता भी था। फिर एक दिन सुमन टुकू हिरण से कहती है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम जंगल जाकर तुम्हारी मम्मी को खोजते हैं। तुम्हारी मम्मी शायद मिल जाए हमें। जंगल नहीं, जंगल नहीं जा सकते हम। उस जंगल में एक भयानक शेर रहता है जिससे सारे जानवर डरते हैं। अगर उसने हमें तुम्हें देखा तो वो खा जाएगा। नहीं, हम बहुत सावधानियां के साथ जंगल के अंदर जाएंगे। अगले ही दिन दोनों जंगल की तलाश में निकल पड़ते हैं। बहुत दूर चलने के बाद एक पीपल का पेड़ दिखाई पड़ता है। उस पीपल के पेड़ को देखकर टुकू हिरण पहचान जाता है और उसे याद आती है, जंगल के रास्ते यहीं से गए हैं। जंगल के अंदर थोड़ी दूर चलने के बाद सुमन की नजर सामने बैठे शेर पर पड़ती है। वह दोनों मोटे पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। जब शेर वहां से चला जाता है, तब दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर हाथी टुकू हिरण को याद करता हुआ कहता है, ना जाने हमारा टुकू हिरन कैसा होगा, क्या खाता होगा, कहाँ रहता होगा, कैसा होगा हमारा टुकू हिरन। पर सारे जानवर को पता नहीं था। अब वह घड़ी आने ही वाली थी जब जंगल में फिर से खुशी गूंजने वाली थी। सारे जानवर टुकू हिरण की शरारतों पर हंसने वाले थे।
हाथी की नजर टुकु हिरण पर पड़ती है और वह चिल्लाकर कहता है, हिरनी हिरनी हमारा टुकु आ गया, ये देखो सामने से हमारा टुकु आ रहा है हिरनी। हिरनी को विश्वास नहीं होता, पर जब वह अपने सिर उठाकर देखती है तो उसकी खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं होता। इधर से हिरनी दौड़ती है और उधर से टुकु हिरण, दोनों आपस में मिलकर खूब रोते हैं। वही खड़ी सुमन और बाकी जानवर इस पल को खुशी भरी आंखों से देखने लगते हैं। मेरा प्यारा टुकु, कहाँ था तू? इतने दिनों से कहाँ था तू? माँ माँ माँ, मैं सुमन के साथ था। सुमन ने मुझे खूब अच्छे अच्छे खाने खिलाए, मेरे साथ खूब खेली, मेरा खूब ख्याल रखा और मैं आज आपसे मिलने भी आया हूँ तो सुमन के ही कारण। सुमन बहुत अच्छी है माँ। फिर हिरनी सुमन को गले से लगाती है और कहती है, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया करूं उतना ही कम है। बहुत समय के बाद फिर से जंगल में खुशी छा जाती है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैल जाती है।